जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने सुना था कि बलवल मूर्छित हो गया था और कून नंदन मारा गया था। तब वज्रनाभ ने गर्ग जी से पूछा कि शिवजी उनकी सहायता के लिए क्यों नहीं आए थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, जब बलवल मूर्छित हो गया और शूरवीर कून नंदन मारा गया, तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से भगवान शिव ने बड़ा कोप किया। भक्तों की रक्षा करने वाले शिव क्रोध पूर्वक नंदी पर आरूढ़ हो, मस्तक पर जटाजूट के भीतर चंद्रलेखा धारण किए, सर्पों के हार और मुंडमाला से अलंकृत हो, सारे अंग में भस्म रमाए भयंकर रूप से आए। 10 बाह, 5 मुंह और 15 नेत्रों से युक्त रुद्रदेव सिंह के चर्म का वस्त्र धारण किए मदमस्त एवं भयकारक प्रतीत होते थे। उनके हाथों में त्रिशूल, पटिश, धनुष, बाण, कुठार, पाश, परिघ और भिंदीपाल शोभा दे रहे थे। वे सहस्त्रों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी और समस्त भूतगणों से आवृत थे। अनिरुद्ध आदि समस्त श्रेष्ठ वृष्णिवंशी वीरों का युद्ध स्थल में वध करने के लिए वे बड़ी उतावली के साथ कैलाश से पृथ्वी तल को कंपित करते हुए आए। उस समय आकाश और भूतल पर बड़ा हंगामा मचा। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी विस्मित और भयभीत हो उठे। समस्त गणों और परिवार के साथ प्रलयंकर शंकर को रोष पूर्वक आया देख यादवों को बड़ा भय हो गया। अनिरुद्ध का मुंह भय के कारण निस्तेज हो गया। समरांगण में वे दुखी हो गए और उनका हृदय कांपने लगा। उस समय क्रोध से भरे हुए गिरीश ने हाथ में त्रिशूल लेकर समस्त यादवों से यह निष्ठुर बात कही। शंकर बोले, कहाँ गए अनिरुद्ध और कहाँ गए सुनंदन? मेरे भक्त कून नंदन का वध करके सांब आदि यादव कहाँ चले गए? मेरे भक्त दैत्य शिरोमणि बलवल को मूर्छित करके और उसके सेवकों को युद्ध में मारकर वृष्णिवंशी जाएंगे कहाँ? मैं युद्ध स्थल में अपने भक्तों के इन सभी शत्रुओं को मार डालूंगा। मैं, विष्णु और ब्रह्मा, ये सभी संकट से भक्तजनों की रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने अनिरुद्ध के पास भैरव को भेजा और कहा, शूर, तुम समरांगण में विजयी प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जाओ। फिर उन्होंने सुनंदन से युद्ध करने के लिए नंदी को रोषपूर्वक भेजा। गद से लोहा लेने के लिए वीरभद्र को और सांब से लड़ने के लिए मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रेरित किया। उन विरूपाक्ष शिव ने भानु के साथ युद्ध करने के लिए भृंगी को आदेश दिया और अन्य यादव सैनिकों से जूझने के लिए भूतों और प्रेतों को प्रेषित किया। भगवान रुद्र की आज्ञा पाकर वे भूत, प्रेत, विनायक, भैरव, प्रमथ, बेताल, ब्रह्म राक्षस, उन्माद और कुष्मांड करोड़ों की संख्या में युद्ध में आए। भूत यादवों को अंगारों से मारने लगे। विनायक पटिशों से, भैरव शूलों से और प्रमथ खटवांकों से प्रहार करने लगे। ब्रह्म राक्षस मनुष्य और घोड़ों को पकड़कर खा जाते थे। यातुधान समरांगण में मनुष्यों के मुंड चबाते और बेताल खप्परों में रक्त ले लेकर पीते थे। पिशाच वहां नाचते और प्रेत गीत गाते थे। वे बारंबार योद्धाओं के मस्तकों को गेंद की भांति इधर उधर फेंकते थे। अट्टहास करते हुए चारों ओर दौड़ते और हाथियों तथा रथारोहियों को रणमंडल में चबाते हुए दिखाई देते थे। पिशाचिनी और डाकिनियां युद्ध स्थल में अपने बालकों को रक्त पिलाती और रो मत ऐसा कहती हुई उनकी आंखें पोंछती थी। उन्माद और कुष्मांड स्वर्गगामी शूरवीरों के मुंडों की मालाएं तैयार करके भगवान शंकर को भेंट करते थे। उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। भय से भागते हुए घोड़े, हाथी और पैदल वीर सहस्त्रों की संख्या में युद्ध क्षेत्र में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिवगढ़ों का ऐसा बल देखकर श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने अपने धनुष पर अत्यंत अद्भुत बाणों का संधान करके छोड़ना आरंभ किया। वे तीखे बाण कोटि कोटि भूतों, प्रेतों और विनायकों के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे वन में मोर प्रवेश करते हैं। बाणों से विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने लगे। कोई युद्ध स्थल में गिर गए और कोई मर गए। कितने ही बाणों का आघात लगने से पहले ही धराशायी हो गए। प्रेत गणों के पलायन कर जाने पर भैरव क्रोध से भर गए। वे कुत्ते पर सवार हो त्रिशूल हाथ में लिए काल की भांति आ पहुंचे। उन काल भयंकर भैरव को देखकर कोई भी उनके साथ जूझने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल अनिरुद्ध उनके साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध ने युद्ध स्थल में भैरव को 5 बाण मारे। भैरव ने भी परिघ के प्रहार से उनके उत्तम रथ को चूर चूर कर दिया। फिर अनिरुद्ध ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो अपने सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मायावी भैरव को रणभूमि में 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन बाणों से आहत तो भैरव को कुछ मूर्छा सी आ गई। फिर उन्होंने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शिखाओं वाला त्रिशूल अनिरुद्ध पर फेंका। शूल को आया देख प्रद्युम्न कुमार ने अपने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अपने त्रिशूल को छिन्न भिन्न हुआ देख
बलवान रुद्र कुमार भैरव ने माया द्वारा अपने मुख से अग्नि की सृष्टि की। उस अग्नि से भूमि, वृक्ष और दसों दिशाएं जलने लगी। पैदल वीरों, रथारोहियों, घोड़ों तथा हाथियों के शरीर सुंदर फूल वाले सेमर की रुई के समान जलने लगे। कितने ही वीर आग की ज्वाला की लपेट में आ गए और कितने ही भस्म हो गए। सारी सेना अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गई। कितने ही योद्धा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख और भैरव की रची हुई माया को जानकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने अपने धनुष पर एक बाण रखा। उस सहायक को पर्जन्यास्त्र से अभिमंत्रित करके श्री कृष्ण के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए शीघ्र ही आकाश में छोड़ दिया। उस बाण के छूटते ही मेघ प्रकट होकर पानी बरसाने लगे। आग बुझ गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वर्षा काल आ गया हो। मोर, कोयल, चातक, सारस और मेंढक आदि बोलने लगे। यत्र तत्र इंद्र गोप शोभा पाने लगे। आकाश इंद्रधनुष और बिजली की चमक से दीप्तिमान हो उठा। अपना प्रयास निष्फल हुआ देख भैरव ने अपने मुख से भैरव गर्जना की, जिससे सबका मन संत्रस्त हो उठा। उस भैरव नाद से समस्त लोकों और पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और उनसे भूखंड मंडल चमक उठा। उसी समय समस्त मनुष्य बहरे हो गए और गिर गए। फिर सर्पों से विभूषित भैरव ने क्रुद्ध हो हाथ से हाथ को दबाते, दांतों से ओठ को चबाते, जीभ लपलपाते और लाल लाल नेत्रों से देखते हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को तिनके के समान समझकर एक तीखा फरसा हाथ में लिया। उसी समय रणनीति में कुशल अनिरुद्ध ने जृंभणास्त्र का प्रयोग करके भैरव को उसी प्रकार मोहाच्छन्न कर दिया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर विजय के अवसर पर भगवान शंकर को मोहित कर दिया था। उस अस्त्र के प्रभाव से अनिरुद्ध के देखते देखते भैरव रणभूमि में गिर पड़े और जम्भाई लेते हुए निद्रा सुख का आस्वादन करने लगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भैरव को निद्रित देख मृत्युंजय शिव कुपित हो उठे। उन्होंने वीर मानी अभिमन्यु पर आक्रमण करने के लिए अपने वृषभ नंदिकेश्वर को प्रेरित किया। वृषभ उसी समय क्रोध से भरकर दोनों सींगों, दांतों और पिछले पैरों से यादवों पर प्रहार करता हुआ सेना में विचरने लगा। उसने सामने खड़े हुए सुनंदन पर अपने एक सींग से शीघ्र ही आघात किया। उस सींग के आघात से सुनंदन का वक्ष विदीर्ण हो गया और वे पंचत्व को प्राप्त हो गए। तब हाथी पर बैठे हुए अनिरुद्ध धनुष लिए कवच बांधकर मत डरो ऐसा कहते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक वहां आए। श्री कृष्ण पुत्र वीर सुनंदन को वहां मारा गया देख अनिरुद्ध को बड़ा दुख हुआ। वे शोक में डूबकर कांपने लगे। उस महावीर के मारे जाने पर शोक में पड़े हुए अनिरुद्ध से शिवजी ने कहा, महाबली अनिरुद्ध, तुम रण क्षेत्र में शोक न करो। युद्ध में भाग जाना शूरवीरों के लिए अकीर्तिकारक माना गया है, इसलिए तुम भी संग्राम स्थल में मेरे साथ यत्नपूर्वक युद्ध करो। मेरे सामने युद्ध की अभिलाषा से आए हुए तुम्हारे भी प्राण जाने वाले ही हैं, तुम उनकी रक्षा करो। भगवान शिव की यह बात सुनकर यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने शोक त्याग दिया और शिवजी के मस्तक पर 5 बाण मारे। वे 5 बाण महेश्वर के जटाजूट में उलझ गए और गिद्ध के पंखों से युक्त वनस्पति की शाखा के समान दिखाई देने लगे। तब रुद्रदेव ने अपने कोदंड पर एक बाण रखा और उसके द्वारा सहसा अनिरुद्ध के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। अनिरुद्ध ने फिर शीघ्र ही अपने सुदृढ़ धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली और एक सहायक द्वारा शंकर जी के धनुष की प्रत्यंचा को भी खंडित कर दिया। तब उन दोनों में अद्भुत एवं रोमांचकारी युद्ध का समाचार सुनकर विमान पर बैठे हुए इंद्र आदि देवता कौतूहलवश वहां आ गए और आकाश में स्थित हो वह युद्ध देखकर भय से विवल हो परस्पर कहने लगे। देवता बोले, ये दोनों त्रिभुवन की सृष्टि और संहार करने वाले हैं, इसलिए रणमंडल में इन दोनों का युद्ध निष्फल है। कौन इस युद्ध को जीतेगा और किसकी पराजय होगी, यह कैसे कहा जा सकता है। तदंतर 3 दिनों तक उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। फिर रुद्रदेव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रोषपूर्वक ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो वहां तीनों लोकों का प्रलय करने में समर्थ था। परंतु अनिरुद्ध ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का, वज्रास्त्र से पर्वतास्त्र का और पर्जन्यास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। तब पिनाकधारी शिव अत्यंत क्रोध के कारण प्रज्वलित से हो उठे। उन्होंने 3 शिखाओं वाले त्रिशूल से प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध पर आघात किया। वह त्रिशूल अनिरुद्ध को विदीर्ण करके हाथ को भी चीरता हुआ निकल गया और उन दोनों के बीच में ऊपर को पुंख भाग तथा नीचे को मुख किए स्थित हो गया। हाथी की तत्काल मृत्यु हो गई और युद्ध स्थल में अनिरुद्ध भी मूर्छित हो गए। वे दोनों रणभूमि में वक्षस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण एक दूसरे से लगे हुए ही गिर पड़े। उस समय हाहाकार मच गया। सब यादव रोने लगे।
गए। जैसे ही यमराज के आगे पापी डर जाते हैं, उसी प्रकार रुद्रदेव के आगे सब यादव भयभीत हो गए। अनिरुद्ध मृतक के समान मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। यह समाचार सुनकर सांब शंकित हो स्कंद को छोड़कर वहां गए। यादव वीर को मूर्छित हुआ देख सांब के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और वे धनुष हाथ में लेकर क्रोधपूर्वक शिव से बोले, रुद्र, संग्राम में अनिरुद्ध तथा वीर सुनंदन को मारकर तुम दानवों का पालन कैसे करोगे? मैंने पहले वेद में और भागवत शास्त्र में ब्राह्मणों के मुंह से सुन रखा था कि शिव वैष्णव है और वे सदा श्री कृष्ण संज्ञक पर ब्रह्म का भजन सेवन करते हैं। आज प्रद्युम्न कुमार के धराशायी होने पर वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। सुनंदन श्री कृष्ण के पुत्र हैं, किंतु उन्हें भी तुमने युद्ध में मार डाला। महेश्वर शिव, तुम व्यर्थ युद्ध करते हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम श्री कृष्ण से विमुख हो। अतः मैं रणभूमि में छुरपुरों तथा सहायकों द्वारा तुम्हें शीघ्र ही मार गिराऊंगा। तुम खड़े रहो, खड़े रहो। सांब की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी हैं, किंतु वीर, जब कुनंदन मारा गया तथा रण क्षेत्र में बलबल मूर्छित हो गया, तब मैं उसकी सहायता के लिए अथवा यो कहो कि भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आ गया। मैं अपने दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए आया हूँ और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से समरांगण में किंचित कुपित होकर युद्ध करता हूँ। भगवान भूतनाथ शिव जब इस प्रकार कह रहे थे, तभी रोष से भरे हुए सांब ने बड़ी शीघ्रता के साथ अपने धनुष से छूटे हुए छुरपुरों एवं सहायकों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों से आहत होने पर भी रुद्रदेव को थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई, जैसे फूलों से मारने पर गजराज को कुछ पता नहीं चलता है। अब शिव ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में जाम्बवती कुमार को अनेक तीखे बाढ़ मारे। सांब शिव को और शिव सांब को परस्पर घायल करने लगे। उन दोनों का युद्ध देखकर देवता ऐसा मानने लगे कि अब समस्त लोगों का संहार होने वाला है। पृथ्वी पर और आकाश में महान कोलाहल मच गया। समस्त वृष्णिवंशी भयभीत हो अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। तब यादवों पर महान विपत्ति आई हुई जानकर श्री यदुकुल पालक शत्रुसूदन घोड़े और सारथी से युक्त रथ के द्वारा वहां आ पहुंचे। उनकी अंग कांति श्याम थी, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा था, नेत्र नूतन नील कमल की शोभा छीन लेते थे। करोड़ों नवीन सूर्य की कांति धारण किए भगवान श्याम सुंदर हाथों में कौमोद की गदा, शंख, चक्र, पद्म, धनुष, बाण और खड़ग लिए हुए थे। श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, पीतांबर तथा वनमाला से अलंकृत श्रीहरि नीली अलको तथा कुंडल, कंकड़ आदि आभूषणों से विभूषित करोड़ों कामदेवों के समान शोभा पा रहे थे। जैसे राजहंस मुख से मुक्ताफल गिरा रहे हों, उसी प्रकार श्वेत फेन कड़ों को उगलने वाले सुग्रीवादी अत्यंत वेगशाली तथा सुंदर सामगान करने वाले घोड़े से उनका रथ जुता हुआ था। जैसे सर्दी से डरे हुए लोग सूर्य का उदय देखकर सुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार यादव अपने स्वामी श्री कृष्ण का शुभागमन देखकर हर्ष से विवल हो गए। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगा। आकाश में स्थित हुए देवता फूलों की वृष्टि करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को आया देख शंकर जी ने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और उनकी वंदना करने लगे। भगवान शंकर की वंदना करने पर बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए चंद्रशेखर शिव से सारा अभिप्राय पूछा। श्री कृष्ण बोले, शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिससे तुमने युद्ध में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर दिया? किस लिए यह दुकुल का विनाश किया? तुम युद्ध स्थल में आए ही क्यों, और आए भी तो युद्ध क्यों करने लगे? यह सब बात विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर प्रमथनाथ शिव लज्जित हो गए और कुछ सोच विचार कर उन मधुसूदन से बोले, देव देव जगन्नाथ राधिका वल्लभ जगन्मय करुणाकर, मैं निर्लज हूँ, अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देव, क्या आप नहीं जानते मैं आपके सामने क्या कहूँगा? प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हरे, मैं ही संपूर्ण जगत का शासक हूँ। इस अभिमान से मैंने युद्ध स्थल में, जिनके श्री कृष्ण ही देवता है, उन शूरवीर वृष्णिवंशियों को मारा है। यही कारण है कि संत पुरुष परमवांछित महान ऐश्वर्य को स्वयं छोड़कर आपके निर्भय चरण कमल का सदा चिंतन करते हैं। मनुष्यों को सुख और दुख तभी तक प्राप्त होते हैं जब तक उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो नेत्रों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों में दंड की भांति प्रणत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को उठाकर अपने पास खड़ा किया और उन्हें आश्वासन देकर मिलकर उनकी ओर सुधा भरी दृष्टि से देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, शिव, सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं। तुमने भी यदि भक्त का पालन किया तो इसमें कौन सा निंदित कर्म कर डाला? तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद देखते हैं। सदाशिव, मेरे भक्त तुमको
नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको। जो मेरी इस बात को नहीं मानते हैं वे नरक में पड़ेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत वर्षणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। तत्पश्चात अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींचा और उन्हें भी जीवन दान दिया। इसके बाद सर्वसमर्थ परमेश्वर श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए समस्त यादवों को सुधा वर्षणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। इतने में ही दुंदुभी नाद के साथ देवता उत्साह सूचक पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान गरुड़ ध्वज को प्रसन्न किया। संपूर्ण त्रिलोकी के नेता भगवान श्री कृष्ण को आया देख वे श्रेष्ठ यादव वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। तदंतर महादेव जी से सुरक्षित और बलबल उठा और रोषपूर्वक कहने लगा, अनिरुद्ध कहाँ गया? तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया और श्री कृष्ण की महिमा को जानकर वह महामनस्वी दैत्य आनंदित हो गया। तदंतर गोविंद को प्रणाम और उनकी स्तुति करके दैत्य बलबल ने बहुत सी द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लौटा दिया। इसके बाद यज्ञ के घोड़े को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र पौत्रों के साथ सेतु मार्ग से समुद्र के तट पर आए। वहां से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर रुद्रदेव बलबल को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गढ़ों और भैरव के साथ कैलाश को चले गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को अपने घर पर सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण के द्वारा मुक्त हुआ पत्र और चामरों से विभूषित वह अश्व संपूर्ण देशों का नेत्रों से अवलोकन करता हुआ आगे बढ़ा। नरेश्वर बलबल को पराजित हुआ सुनकर अनेक देशों के नरेश भगवान श्री कृष्ण के भय से अपने यहाँ आए हुए अश्व को पकड़ न सके। इस प्रकार आगे आगे जाता हुआ यदुवीर उग्रसेन का अश्व 1 महीने में भारतवर्ष के अंतर्गत व्रजमंडल में जा पहुंचा। वहां से यमुना को पार कर वृंदावन का दर्शन करते हुए वहां श्रेष्ठ अश्व एक तमाल वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां धूप चरते हुए घोड़े को देखकर बहुत से ग्वाल बाले गाय चराना छोड़कर कौतूहलवश उसके पास आ गए और ताली पीटने लगे। इस प्रकार जब सब ग्वाल बाल घोड़े को देख रहे थे, उसी समय गोप नायक श्री दामा वहां आए और उन्होंने वहां विचरते हुए उस चंचल अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। गाय बांधने वाली रस्सी को घोड़े के गले में बांधकर वे अन्य गोपों के साथ किसने इसको छोड़ा है, यह बातचीत करते हुए नंदराय के निकट गए। उस घोड़े को आया देख नंदराय जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसके भाल में बंधे हुए पत्र को बांचकर गदगद वाणी में सब लोगों से कहा, यह उग्रसेन का घोड़ा है जो मेरे गांव में आ गया है। मेरे प्रपौत्र अनिरुद्ध सब ओर से इसका पालन करते हैं। मैं मित्रों से मिलने के लिए इस यज्ञ संबंधी अश्व को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण किसी आकृति वाले प्रियकारी प्रपौत्र अनिरुद्ध को देखूंगा। ऐसा कहकर और यशोदा के सामने सारा अभिप्राय बताकर नंदराय जी अनिरुद्ध को देखने के लिए अन्य अन्य गोपों के साथ नंदगांव से बाहर निकले। उसी समय भोज, वृष्णि तथा अंधक आदि कुलों के समस्त यादव घोड़े के पीछे लगे वहां आ पहुंचे। गंगा सागर से लौटते समय मार्ग में नेपाल तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, बहिष्मती, कान्यकुब्ज, बलभद्र जी के स्थान, गोकुल, सूर्यकन्या, यमुना तथा जहां भगवान केशव देव विराजते हैं उस मथुरापुरी का भी दर्शन करते हुए श्री कृष्ण सहित सब लोग वृंदावन होते हुए नंदगांव में आए। नंदग्राम को दूर से देखकर रथारूढ़ नंदनंदन श्री कृष्ण सबसे आगे होकर यादवों के साथ वहां आए। निकट पहुंचकर श्री हरि ने सामने देखा, पिता नंदराय जी एक सुसज्जित गजराज को आगे रखकर गोपों के साथ खड़े हैं। तरह तरह के बाजे बजवाते, शंखनाद कराते, जय जयकार की ध्वनि फैलाते नंदराय जी फूलों के हार, मंगल कलश तथा बाजा आदि से विभूषित थे। उस समय नंद जी का दर्शन करके उद्धव आदि समस्त यादवों ने उनको नमस्कार किया। सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए थे। उसी समय नंदराय का दाहिना अंग फड़क उठा। वह उत्तम शकुन देखकर वे मन ही मन कहने लगे, क्या मैं आज अपने नेत्रों से प्रियवादी श्री कृष्ण को देखूंगा, क्योंकि प्रिय की सूचना देने वाला मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है। यदि श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष आ जाएं, तो आज मैं ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत 1,00,000 गाय दान दूंगा। ऐसा संकल्प करके जब नंद जी चुप हुए, तभी व्रजवासियों के मुख से उन्होंने अपने पुत्र के शुभागमन का समाचार सुना। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर विरह में डूबे हुए नंदराय उन श्री हरि को देखने के लिए रोते हुए से सबके आगे चलने लगे। वे गदगद वाणी से बार बार कह रहे थे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्णचंद्र, तुम कहाँ चले गए थे? क्या मुझे दुखिया को नहीं देखते हो? पिता को देखकर पितृवत्सल श्री कृष्ण रथ से कूदकर तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े। श्री नंदराय ने सुदीर्घ काल के बाद आए हुए अपने पुत्र को उठाया और उन्हें छाती से लगाकर वे नेत्रों के जल से नहलाने लगे।
श्री कृष्णचंद्र भी करुणा से आकुल नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। तत्पश्चात प्रेम में डूबे हुए श्री दामा आदि मित्रों को देखकर प्रेम परिप्लुत श्री कृष्ण ने उन सबको बारी बारी से अपने हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो भक्तों के महात्म्य का वर्णन कर सके। एक ओर से नंद आदि गोप रो रहे थे और दूसरी ओर से श्री कृष्ण आदि यादव। सब लोग विरह से व्याकुल होने के कारण परस्पर कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री कृष्ण के मुख पर आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने गदगद वाणी से प्रेमानंद में डूबे हुए समस्त गोपों को आश्वासन दिया। उन सबने साक्षात परिपूर्णतम जगदीश्वर श्री कृष्ण को वैसा ही देखा जैसा वे मथुरा जाते समय दिखाई दिए थे। तत्पश्चात प्रेम रस में डूबे हुए नंदराय जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ अनिरुद्ध को और सांब आदि समस्त यादवों को शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद समस्त यादवों और पुत्र पौत्रों से घिरे हुए महाबुद्धिमान नंद जी अपनी पुरी में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मन का संपूर्ण दुख दूर हो गया था। द्वार पर पहुंचते ही श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और सांब आदि के साथ माता को आनंद प्रदान करते हुए तुरंत उनके भवन में जा पहुंचे। माता यशोदा घर के द्वार तक आ गई थी। वे रो रही थी और उनका गला रूंध गया था। उस दशा में उन्हें देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हुए माता के चरणों में पड़ गए। माता यशोदा ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को छाती से लगाकर उन्हें गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। नंद, उपनंद, छहो, वृषभानु तथा वृषभानुवर ये सब लोग श्री कृष्ण को देखने के लिए आए। यादवों सहित श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए गोपों से विधि पूर्वक मिलकर उन सबका समादर किया। उन सब ने प्रसन्न मुख होकर श्री कृष्ण की कुशल पूछी और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सबका उत्तम कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात वृंदावन में यमुना के तट पर महात्मा अनिरुद्ध की सेना के सारे शिविर लग गए। अनिरुद्ध, सांब और उद्धव आदि ने तो शिविरों में ही निवास किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण नंदनगर में ही ठहरे। श्री कृष्ण सहित नंदराय जी ने वहां पधारे हुए समस्त यादव सैनिकों को भोजन दिया और पशुओं के लिए भी चारे दाने आदि का प्रबंध कर दिया। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, संध्या के समय श्री राधा ने नंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर नित्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहां गए। कदली वन में एक मेघ महल बना था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखेरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। गोलोक में प्राप्त हुए श्री दामा के श्राप से वृषभानु नंदिनी को श्री कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी वे वहां अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब यह संवाद मिला कि श्री कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री वृषभानु नंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गई और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आई। व्रजेश्वरी श्यामा ने व्रजवल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और क्रमशः पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार अर्पित किए। परिपूर्णतमा श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और सहयोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गई। उन्होंने वस्त्र, आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण के कुछ स्थली चले जाने के बाद से श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस दिन से पहले उन्होंने कभी पान नहीं खाया, मिष्ठान भोजन नहीं किया, शैया पर नहीं सोई और कभी हास परिहास नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा, ऋषिकेश, तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुशस्थली क्यों चले गए? इसका कारण मुझे बताओ। नाथ, तुम्हारे वियोग से मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए दो परार्ध के समान व्यतीत होता है। देव, किस कुसमय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ जिसके कारण मैं तुम्हारे सुखदायी चरणारविंदों का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीता श्री राम को और हंसिनी मानसरोवर को चाहती है, उसी तरह मैं तुम मानदाता रासेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ। 100 वर्ष बीत गए किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। अपने परम प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा वीरावस्था के दुखों को स्मरण करके अत्यंत खिन्न हो फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया को रोते देख प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए यह प्रिय बात कही, प्रिय राधे, यह शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है जो 2 रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं हूँ। हम दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। जो नराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं, वे शरीर का अंत होने पर अपनी उस दोष दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। श्री राधे के जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे चक्रवाक को देखती है,
उसी तरह आज से तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी। थोड़े ही दिनों के बाद मैं समस्त गोपियों के और तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्म स्वरूप श्री गोलोक धाम में चलूंगा। माधव की यह बात सुनकर गोपियों से श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जैसे रमा देवी रमापति की पूजा करती है। श्री राधिका ने पुनः श्री कृष्ण से रास क्रीड़ा के लिए प्रार्थना की। तब प्रसन्न हुए रासेश्वर ने वृंदावन में रास करने का विचार किया। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।